हय्य अलल फलाह वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। एक भाई ने पूछा है कि सास, बहू और ननद में अगर ना बने तो बेटा क्या करे। देखें, अक्सर घरों में सास, बहू और ननद के बीच अनबनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम दीन पर नहीं चलते, शरीयत को फॉलो नहीं करते। आप कहेंगे कि नमाज़ी औरतें भी तो ऐसा करती हैं। तो याद रखें, दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। मामलात को बेहतर रखना भी दीन है, बर्दाश्त करना भी दीन है, सब्र करना भी दीन है, गीबत, चुगलखोरी और ऐबजोई से बचना भी दीन है। इसलिए दीन पर चलेंगे, दीन को पूरे तौर पर फॉलो करेंगे तो अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा और हमारे बीच के इख्तिलाफात दूर होंगे। लड़ाई झगड़े की असल वजह बेसब्री होती है। अगर सास ने कुछ कह दिया तो बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें, कुछ नहीं होगा। अगर बहू ने कुछ कह दिया तो सास बर्दाश्त कर ले, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सास बहू एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे। झगड़ा सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, सास बहू में अगर कुछ इख्तिलाफ होता है तो उसे बर्दाश्त करने के साथ साथ दूसरों से उसका ज़िक्र भी ना करे। न सास महल्ले की औरतों में अपनी बहू का ढंढोरा पीटती रहे और न ही बहू अपने शौहर से छोटी छोटी बातें शेयर करे या अपने मैके के रिश्तेदारों से इस तरह की बातें शेयर करे। चाहे शौहर की बात हो, चाहे सास ननद की बात हो। आम तौर पर इख्तिलाफ बढ़ता इस वजह से है कि एक औरत जो कुछ भी ससुराल में हुआ अपने मैके के लोगों के कान में ये बातें डालना शुरू कर देती है, जिससे इख्तिलाफात होते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। तीसरी बात ये कि बहू सास को अगर माँ के जैसे समझे, यानी एक बहू सास को माँ के दर्जा में रख ले और सास बहू को बेटी के जैसे समझे, यानी सास अपनी बहू को बेटी के दर्जा में रख ले, तो सारा इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। सास बहू के बीच इख्तिलाफ जो पैदा होता है उसमें कभी ज़्यादती बहू की तरफ से होती है और कभी ज़्यादती सास की तरफ से होती है, क्योंकि सास कभी कभार मजबूत होती है। इसका हल ये है कि अगर बहू ये सोच ले कि मेरी सास मेरी माँ की जगह है, मैं अपनी सास को माँ समझ लेती हूँ, मेरी माँ भी मुझे डांटती और बुरा भला कहती थी, उसके बावजूद भी मैं उनसे लड़ाई नहीं करती थी, लिहाजा अपनी सास से भी नहीं झगड़ा करूँगी। अगर ये ध्यान बन जाएगा तो क्या वजह है कि इख्तिलाफ हो। फिर वो ये भी सोचे कि मेरी सास आखिर कौन है। मेरी सास मेरे शौहर की माँ है, जिसने मेरे शौहर को जन्म दिया, उसे पोसा पाला, उसे जवान किया। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है, उसकी बात को मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो उसकी माँ से मोहब्बत क्यों ना करूँ। और उसकी माँ अगर कुछ बोल देती है तो अगर हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा।
अगर इस अंदाज़ में बहू सोचेगी तो क्या इख्तलाफ होगा। और फिर उसी तरीक़े से अगर ज़्यादती सास की तरफ से होती है तो अगर ऐसी सास अपना ये ध्यान बनाए कि मेरी सगी बेटी भी तो मुझे नहीं छोड़ती, वो भी मुझे उल्टा सीधा जवाब दे देती है, उसके बावजूद मैं उसको ना डांटती हूँ और ना ही उससे नफ़रत करती हूँ, बल्कि उसके लिए मेरा प्यार बदस्तूर कायम रहता है, तो मेरी बहू भी मेरी बेटी के जैसे है। अगर मैं अपनी बहू को परेशान करूँगी तो उसका तो यहाँ पर कोई ख़ानदान नहीं है, कहाँ जाएगी। अगर इस अंदाज़ में सास सोचेगी तो क्या इख्तलाफ होगा। और फिर अगर हकीकी मानों में सास ये भी सोचे कि मैं जिस बेटे से प्यार करती हूँ उस बेटे की बीवी है और उस बीवी से मेरा बेटा प्यार करता है, तो आखिर मैं उससे नफ़रत क्यों करूं। अगर इस अंदाज़ में सास सोचेगी तो क्या सास बहू का इख्तलाफ होगा? कतन नहीं। रही बात ननद की, ननद और भाभी का झगड़ा, तो इसमें ज़्यादती आम तौर पर ननदों की तरफ से ही होती है। ननद भाभी को अपनी नौकरानी समझ बैठती है, हर खिदमत उससे लेना चाहती है, बल्कि कहीं कहीं तो शादीशुदा नंदे भी भाभीयों पर हुकूमत चलाना चाहती हैं, जो गलत है। किचन का सारा काम भाभी पर डाल देगी और आराम से बैठकर खाना खाएगी, नहीं, ये गलत है। हक़ ये है कि भाभी का भी साथ दिया जाए, वो भी तो इंसान है, भाभी भी एक इंसान है, वो कोई खादमा और नौकरानी नहीं। इसलिए अगर भाभी को इंसान समझा जाए, उसका साथ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इख्तलाफात जो माशरती ज़िंदगी में पैदा होते हैं ख़त्म हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि इन सारे मामलात में बेटा का किरदार क्या होना चाहिए, बेटा क्या करे। तो ना तो वो माँ की बात सुन कर के बीवी पर ज़्यादती करने लगे और न ही बीवी की बात में आकर के माँ पर ज़्यादती करने लगे, और न ही बहन को सर पर बैठाकर बीवी के साथ ज़्यादती करे, बल्कि उसे सबके साथ इंसाफ करना होगा, सबके हुकूक बराबर देने होंगे, सबके हुकूक का ख्याल रखना होगा। जिधर गलती ज़्यादा है उसे समझाने की कोशिश करनी होगी। ये सिर्फ़ एक घर का मामला नहीं है, हर घर में ऐसा हो सकता है। अगर दीनी ज़िंदगी ना गुज़र रही हो, तो अल्लाह का डर ना रखा जा रहा हो, तो इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन बेटे को यहाँ पर किरदार ये निभाना है कि किसी के साथ भी वो ज़्यादती ना करे। अगर किसी एक की तरफ वो झुक जाता है तो दूसरे पर वो ज़्यादती करने वाला ठहरेगा और अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी। बीवी भी उसी की है, माँ भी उसी की है और बहन भी उसी की है। आखिरी बात यहाँ पर हम ये अर्ज़ करेंगे कि आपसी ताल्लुक़ात को बनाए रखने के लिए अच्छा गुमान रखना बहुत ज़रूरी है, और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे मुसलमान के तई अच्छा गुमान रखे। बदगुमानी क्यों पैदा होती है? बदगुमानी इसलिए पैदा होती है कि किसी की बात हमने सुना और उसका गलत मफ़हूम ले लिया। बदगुमानी में ही सारे इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। सास कोई बात कर रही थी, बहू सोचने लगी कि मेरे ख़िलाफ़ ही बात कर रही है। बहू कोई बात कर रही थी, सास सोचने लगी कि मेरे ख़िलाफ़ ही बात चल रही है। इससे इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। इसलिए बदगुमानी नहीं होनी चाहिए और अल्लाह का डर रखना चाहिए। अगर शरीयत को फ़ॉलो करेंगे तो इस तरह के जो इख्तिलाफ़ात हमारे घरों में पैदा होते हैं वो इख्तिलाफ़ात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।